नमस्कार, आप देख रहे हैं मास्टर युग समाचार। मुरादाबाद शनिवार को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद एवं यूपी प्रभारी संजय सिंह ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने भाजपाइयों का हिंदू मुसलमानों का मुद्दा खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हमें बिछड़ना नहीं है, इसीलिए अब देश में शिक्षा, स्वास्थ्य और नौकरी की न्याय की बातें हो रही हैं। इसी के साथ उन्होंने आवाज़ दो हम एक हैं तो रुहेलखंड के प्रांतीय कार्यकर्ताओं को सम्मेलन में आए और कार्यकर्ताओं ने भी अपना स्वर मिलाया। उन्होंने कहा है कि बिजली फ्री के मुद्दे पर कहा है कि इसको लेकर भाइयों को आम आदमी पार्टी को से तकलीफ होने लगी है और अब कभी सीबीआई, कभी ईडी, कभी पुलिस वालों को लगा रहे हैं, लेकिन यह आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का क्या कर लेंगे। सरकार अधिकारियों को छोड़कर विपक्ष के नेताओं को पकड़ने में लगी हुई है। देखिए, धार्मिक गुरुओं को किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए और धार्मिक गुरु अपना काम करें, कॉमेडियन अपना काम करें, हम लोग राजनीति के लोग अपना काम करें। क्या दर्ज हुआ, उस पर कार्रवाई होनी। आपने बताया शिक्षा का, स्वास्थ्य का मुद्दा आम आदमी पार्टी के लिए आपने देखा आम आदमी पार्टी में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे उम्मीदवार को भी मुद्दा बनाएंगे और उसको लेकर भी संघर्ष करेंगे। और पद यात्रा जो मैंने बताया, सरयू से संगम तक 11 से 21 अक्टूबर तक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती से 11 अक्टूबर को शुरू होगी और आज़ाद हिंद फौज का गठन जिस दिन नेताजी ने किया था 21 अक्टूबर को, उसी दिन उस पद यात्रा का समापन होगा इस संकल्प के साथ कि देश को बेरोजगारी से, महंगाई से, अशिक्षा से आज़ाद कराना। मुझे इतनी बात कहनी थी। आपका कोई प्रश्न हो, हमारे साथ चुनाव समिति के सदस्य निर्मल मित्र पहुंचे और दरोगा उसके साथ बलात्कार कर दे। जिस राज्य में दुष्कर्म के बाद दलित समाज की 2 बेटियों को पेड़ पे लटका कर मार दिया जाए, अगर उसके बावजूद आदित्यनाथ जी बेटी बचाओ का नारा देते हैं और महिला की सुरक्षा की बात करते हैं, तो मैं समझता हूं उनको अपने गिरेबान के अंदर झांकना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा सिर्फ बयानबाजी से सुनिश्चित नहीं होगी, उसके लिए आपकी पुलिस को सही ढंग से प्रशासन को काम करना होगा। आप कर क्या रहे हैं? विपक्ष के लोगों का घर गिरा रहे हैं, उनकी दुकानें गिरा रहे हैं। आपका एसडीएम, यही मुरादाबाद का एक मामला में पढ़ रहा था, एक फर्नीचर वाले ने एसडीएम से पैसा मांग लिया, उसका घर गिरा दिया। तो जब इस तरीके से काम करेगा प्रशासन तो कानून व्यवस्था कैसे तय होगी? आप मुझे बताइए। कल मैं लखनऊ में था, हमारे दफ्तर के आगे 200 पुलिस वाले खड़े हैं, एसीपी खड़ा है, दरोगा खड़े हैं। मालूम पड़ रहा है छावनी बना दिया। क्या? क्योंकि महंगाई के खिलाफ हमारे कार्यकर्ता प्रदर्शन करने जा रहे थे। तो जिन पुलिस वालों को बलात्कारी पकड़ना चाहिए, गुंडे पकड़ना चाहिए, डकैत पकड़ना चाहिए, वो पार्टियों का दफ्तर घेरे पड़े हुए हैं। तो मुझे तो शर्म आती है आदित्यनाथ जी पर कि आपकी पुलिस को अपराधियों को पकड़ने के बजाय आप विपक्ष के लोगों पे लगाए फिर रहे हैं। कैसे कानून व्यवस्था ठीक होगी बताइए। देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ 26,000 सरकारी स्कूल उत्तर प्रदेश में बंद हुए हैं। 26,000 सरकारी स्कूल। बच्चे टाटपट्टी पे बैठ के पढ़ रहे हैं, नमक रोटी खा रहे हैं, सूखा भात खा रहे हैं, बिल्डिंगें गिरी हुई हैं। इन सरकारी स्कूलों को ठीक करो। मदरसा जहां गड़बड़ है वो भी ठीक करो। जहां वक्फ बोर्ड की संपत्ति पे किसी ने अवैध कब्जा कर रखा है वो भी ठीक करो। हमारी आपत्ति इन बातों पर, लेकिन फर्जी राजनीति मत करो। जो बच्चों को शिक्षा देने के नाम पे आप कह रहे हो हमने कॉन्वेंट बना दिया, आपने तो 26,000 स्कूल बंद किए हैं। 1.25 लाख टीचर्स की कमी है।
1,75,000 शिक्षा मित्रों को अब तक परमानेंट नहीं किया आपने। तो इसलिए आपकी कार्रवाइयों को लोग अब समझने लगे हैं। बढ़िया दुकान चल रही थी हिंदू मुसलमान की, ये अरविंद केजरीवाल जी आ गए, वो स्कूल अस्पताल की बात करने लगे, तब परेशानी हो रही इन लोगों को। आपने पार्टी वरना तो दुकान अच्छी चल रही है भाजपाइयों की, हिंदू मुसलमान करके काम करने की जरूरत क्या है। उनका कहना यह है कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति का सर्वे कराने के बाद तो उस पे